Hello learners, welcome to my channel Maths Magic 111. And as you can see that I have taken one word problem from linear equation exercise 3.4 from NCERT, and the problem is like 5 years ago Noori was twice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu now? मतलब at present नूरी और सोनू की एज क्या है. अब इसमें दो कंडीशंस दी होती है ताकि हम दो इक्वेशन बना सकें. सो वी हैव टू मेक टू इक्वेशंस फर्स्ट. सो फर्स्ट वी विल assume that Noori's present age is x and Sonu's present age is y. So Noori's age 5 years back will be x minus 5 and after 10 years will be x plus 10. तो हमने दोनों जो हमें कंडीशंस दी हैं उसके अनुसार assume कर लिया. और ऐसे ही Sonu's age 5 years back will be 5 minus 5, after 10 years will be y plus 10. तो हमें दोनों चीजें मिल गई. अब हम पहले 5 years back वाली कंडीशन के अनुसार लेंगे x minus 5, this is Noori's age, is thrice y minus 5. ठीक है, तो हमने ब्रैकेट में इसलिए लिया कि पूरी एज का 3 टाइम्स. x minus 5 is equal to 3 into y 3y and 3 into 5 15. x minus 3y. नाउ वेरिएबल्स हमने एक तरफ ले लिए और नंबर्स एक तरफ ले लिए. वेरिएबल्स को एक साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है. x minus 3y is equal to minus 15 plus 5. ठीक है, ये आ जाए. So x minus 3y is equal to minus 10. This is equation 1. Now you can see that we have made equation 1. In the same manner हमने 10 year वाला जो बाद का पीरियड है उसके लिए भी बना लिया. x plus 10 is equal to twice y plus 10. तो 2 टाइम्स कर लिया. x plus 10 is equal to 2 into y 2y 2 into 10 20 x minus 2y. फिर वेरिएबल्स को एक तरफ ले लिया. जब हम वेरिएबल्स को इधर से RHS या LHS साइड चेंज करते हैं तो हम साइन भी चेंज करते हैं. तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दिया. 20 माइनस 10 आ गया. ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. ये हमारी इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आ गई. ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. नाउ यू कैन सी दिस सेकेंड थिंग. ठीक है, अब आप सेकेंड थिंग देखो. अब क्या होता है, यहाँ पे हमारी दो इक्वेशंस आ गई थी और जब हम दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है x की वैल्यू तो बराबर है, तो यानी कि हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. जबकि हम एलिमिनेशन मेथड में वैल्यूज को बराबर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत लकी है क्योंकि हमारी जो वैल्यूज हैं ऑलरेडी बराबर है. सो x minus 3y is equal to minus 10, x minus 2y is equal to 10. So I have subtracted. So for subtracting we have to change the signs. पॉजिटिव x है, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव कर दिया. ठीक है, तो पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव. अब x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया. और माइनस 3y प्लस 2y यानी कि माइनस 3y को मैंने प्लस 2y से जब माइनस किया तो मेरा माइनस y रह गया क्योंकि हम साइन हमेशा इंटीजर्स में बड़े का लगाते हैं. माइनस 10 है और माइनस 10 यानी कि माइनस 20 हो गया. नाउ माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो सेम इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं. तो y इज इक्वल टू 20 आ गया. यानी कि यहाँ पे हमें सोनू की प्रेजेंट एज मिल गई है. y इज इक्वल टू 20. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन. अब हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यानी कि उसकी जगह लगा देंगे. अब हमने पहली इक्वेशन ले ली x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3. यही वाली इक्वेशन मैंने यहाँ ले ली है. x माइनस 3 इंटू वाई की जगह मैंने 20 लिख दिया इज इक्वल टू माइनस 10. तो 3 इंटू 20 इज 60. सो माइनस 60 आ गया इज इक्वल टू माइनस 10. तो x मेरा यहीं रह गया और यहाँ माइनस 10 था और ये प्लस 60 बन गया क्योंकि जब मैंने बताया था आपको कि हम LHS से RHS की ओर ले जाएंगे यानी कि इक्वल टू के तरफ ले जाएंगे तो हम साइन चेंज कर देंगे. माइनस का हमने प्लस कर दिया. तो माइनस 10 प्लस 60 इज 50. प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20. अब आप चेक भी कर सकते हो. 5 साल पहले नूरी की एज 45 थी और सोनू की एज 15 थी यानी कि 15 3 जा 45. ठीक है, और 10 इयर्स बाद नूरी की एज 10 होगी और इसकी 30 होगी यानी कि 32 जा 60. यानी कि हमारा आंसर भी यहाँ पे वेरीफाई हो सकता है. और आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. एक और बार देख लेते हैं. एक बार आप देखो हमें क्या करना है, एज्यूम करना है x माइनस वाई 5 माइनस वाई. हमने दोनों कंडीशंस को ले लिया और फिर हमने कोशिश की इक्वेशन बनाने की. हमें दो इक्वेशन मिल गई. जब हमें दो इक्वेशन मिल गई हमने एलिमिनेशन मेथड से, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है तो हमने इसको किया और हमें एंड में ये मिल गया. सो यू कैन सी दिस अगेन एंड अगेन and you can pause also and you can see the solution in description also. And if you have any problem you can share with me
so that I can post more videos related to this. So enjoy learning linear equations and keep subscribing my channel. Thanks a lot.